क्या समझते हैं क्रिया से? मतलब आज आपसे पूछा जाए क्रिया की परिभाषा बताइए तो आप क्या बताएंगे? अच्छा, जिस वाक्य के अंदर अच्छा ठीक है, वो भी ठीक है। कार्य का बोध हो, जिससे कार्य का बोध हो वो क्रिया है। जैसे हम बोलते हैं ना उठना बैठना, तो कार्य का बोध हो रहा है ना कि ये उठ रहा है, ये बैठ रहा है, ये बोल रहा है, ये खा रहा है, तो जिससे कार्य का बोध हो वो आपकी क्रिया है। ठीक है, तो जैसे टॉकिंग बोल रहे हैं तो टॉकिंग इंग्लिश का शब्द है लेकिन है तो क्रिया ही। हम कहाँ जा रहे हैं? वॉकिंग जा रहे हैं, वॉकिंग क्या हुआ? तो इंग्लिश भी डाल दिए, हिंदी भी डाल दिए, अरबी फारसी भी। तशरीफ रखिए तो तशरीफ माने बैठना, तो अरबी फारसी का शब्द हम यूज कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से शब्द हम यूज करते हैं, तो जिससे कार्य का बोध हो वो क्रिया है। ठीक है, परिभाषा लिखिएगा। जिस शब्द से किसी कार्य का बोध हो उस शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, नहाना, सोना आदि। अगला हेडिंग डाल लिखिए बेटा, क्रिया के भेद। और भेद इसका लंबा चौड़ा है, आप बस नोट कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है बस वही लिखवाएंगे। भेद ना इसका लंबा चौड़ा है। जितना आप लोग काल ओल पढ़ते हैं ना, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, सब क्रिया में ही आता है। ठीक है, तो भेद आप लिख लीजिए। एक तो अभी जो कर्तृवाची कर्मवाची ये भी है, क्रिया के अकॉर्डिंग ही है, तो ये तो पढ़ ही लिए आप लोग। अभी आपको काल भी पढ़ना है तो काल भी इसी में ही है, तो सब आपका क्रिया का ही भेद है। हर तरफ क्रिया ही क्रिया छाई है। ठीक है, तो लिखिएगा। चार्ट लंबा चौड़ा है इसलिए अगर नहीं अटेगा तो नीचे बना लीजिएगा। ये जानकारी के लिए हम चार्ट बनवा रहे हैं, जरूरी नहीं बोझा ले लीजिएगा अरे तो बहुत लंबा हो गया। बस ये जानते रहिए कि नहीं, हाँ ये क्रिया का ही भेद है, क्योंकि आप शायद ना जानते हो। रचना के आधार पे, रचना के आधार पर नाम धातु क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा यौगिक क्रिया, चौथा धातु क्रिया, पांचवा सामान्य क्रिया, छठवां अनुकरणात्मक क्रिया, सातवां पुनरुक्त क्रिया। किसी बात को दोबारा कहना, जैसे धीरे के बाद ये पल दो बार आया ना, कोई शब्द दोबारा आ जाए उसको पुनरुक्त। पुनः मतलब दोबारा, उक्त मतलब कहना। कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। कर्म के आधार पर, सकर्मक क्रिया
ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा। आपको पढ़ना क्या है, मेन ये पढ़ना है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्ता के आधार पर कर्तार्थक प्रेरणार्थक तीसरा पूर्वकालिक चौथा पश्चकालिक। उसी में ऐड कर दीजिएगा, उसी के नीचे उतना लंबा आपके पन्ने पे भी नहीं अटेगा। काल के आधार पर वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। छः और ये आपका 3। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। परतंत्रता बोधक, दूसरा है संज्ञार्थक क्रिया, तीसरा है तात्कालिक, जितना काट छाट के हैं, पूरा नहीं लिखवाए हैं, ये काट छाट के हैं। तो सबसे बड़ा चार्ट हमको लग रहा है यही होगा अभी तक जितना आपको पढ़ाया है। कौन कौन सा पढ़ना है बस ये आप जानते रहिए बेटा। ये आपको पूरा पढ़ना है लगभग। नाम धातु पूछता है, ठीक है, संयुक्त भी पूछता है, ये सब पढ़ता है, ठीक है। बाकी जो ठीक लगेगा इसमें से पढ़ा देंगे। और सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया तो ये आप लोग जानते ही हैं। सकर्मक क्रिया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये देता है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है वो। और वाच्य आप पढ़ ही लिए हैं, इसका तो इंड कर दिया, ठीक है।
और ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। बाकी ये जानकारी के लिए अपना रखते रहिएगा आप लोग। मतलब इसमें इसके 4 पार्ट हैं, 4 या 5 पार्ट हैं, इसके भी 6 पार्ट हैं, तो कहाँ लिखेंगे, अटवे नहीं करेगा। तो वो पढ़ना ही है तो उस समय लिखवा देंगे। और उसके 3 भाग हैं। आप लोग बस यही था थे थी ही जानते हैं ना, उसमें और भी है। उसमें पहला हेडिंग डालिए बेटा, नाम धातु क्रिया। लिखिएगा, वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनती हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा बेटा, जैसे अपना, अपना क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है, पहले आप बताइए। सर्वनाम है, क्योंकि सर्वनाम आप लोग नहीं पढ़े हैं ना, ठीक है। मतलब मैंने नहीं पढ़ा है, संज्ञा पढ़े हो तो पढ़े हो, हमको ध्यान नहीं है। तो अपना जो है ये सर्वनाम है, ठीक है। तो अपना ये आपका सर्वनाम है, पहले हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो अपना में ना और जोड़ दीजिए, अपनाना। जब हम कहते हैं ना कि उसने उसे अपनाया, तब ये आपका क्या हो गया यहाँ, क्योंकि देखिए अपना ये आपका सर्वनाम था, लेकिन मैंने क्रिया बनाया अपनाना, नहीं, तब ये होगा नाम धातु क्रिया। आपसे ऑप्शन में पूछेगा कौन सी क्रिया है, तो आप उसमें चेक करेंगे कि कौन, पहले ये देख लीजिए, ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिएगा कि हाँ कौन कौन सा पहले है। अच्छा, नाम धातु क्रिया है तो एक बार देख लीजिएगा, संज्ञा सर्वनाम है विशेषण, इन्हीं 3 में से होगा वो, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में से ही होगा। जैसे मैं एक दूसरा उदाहरण दे रही हूँ, शर्म से क्या होता है, शर्म माने मतलब लज्जा होना, ठीक है। तो ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है, विशेषण है। हाँ विशेषण है। कैसे, पहले बताइए हमको। ये गुण है, वो भाव तो भाव है तो संज्ञा में जाएगा ना। भाव है ये है ना, किसी स्थान और भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, तो ये भाव में है तो संज्ञा, तो यही है, पकड़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपका संज्ञा है बेटा। तो हम लिखते हैं ना शर्माना, वह शर्मा गई, जो कि आप लोग अब शर्माती नहीं लड़कियां, इसलिए अपने में मत लेना तुम लोग, ठीक है। और तीसरा है आपका लज्जा। लज्जा क्या है पहले ही बताओ, संज्ञा सर्वनाम विशेषण पहले ही बताओ। संज्ञा है, क्योंकि लज्जा भी एक भाव होता है, वो दिखता नहीं है। अब 4 फीट का घूंघट करके लड़ रहे हैं तो दिखेगा, वो तो अंदर का भाव है ना कि आप आदर कर रही हैं नहीं कर रही हैं, तो ये सब नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये भी आपका संज्ञा है। और संज्ञा से बना लजाना, ठीक। यहाँ आप बताइए ये क्या है, गर्म, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है, मैम विशेषण। हाँ, क्योंकि गर्म भोजन बोलते हैं, भोजन के आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका विशेषण है। हाँ, गरमाना, वो गरमा गया। ठीक है, तो ये आपका विशेषण से बना हुआ है। कैसे बनेगा ये वाक्य, वाक्य देख लीजिए आप, वाक्य में कैसे यूज होता है ये। उसने उसे अपनाया, इसको अंडरलाइन कर देगा बेटा, और आपसे पूछेगा कि ये कौन सी क्रिया है, ठीक है। उसने उसे अपनाया, तो अपनाया, अपना,
आप अभी पढ़े ही हैं कि ये सर्वनाम है, तो ये नाम धातु क्रिया, क्योंकि नाम धातु में 3 ही है, संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण है। विशेषण तो आप पहचान लेंगे, इन्हीं दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन है, सर्वनाम है तो मैं, तुम, यह, वह, यही सब में से कोई होगा, ठीक है। और यदि संज्ञा है तो कोई ना कोई वस्तु, स्थान, इन सब का कोई ना कोई नाम होगा। और इसमें वस्तु स्थान का नहीं देगा, एक्चुअल में भाव ही देगा, क्योंकि भाव से ही क्रिया बनती है ना। अब वाराणसी से वाराणसीना नहीं बनेगा, ठीक है, ये सब नहीं कुछ बनेगा। तो आप वस्तु स्थान छोड़ दीजिए, आप केवल भाव को पकड़िएगा, हाँ, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा हो गया, वह मोहन पर गरमा रहा था, गरमा रहा था। ठीक है। तीसरा है, हाँ, सीता लजा गई, ठीक है, ये संज्ञा है आपका। मैम हमें एक कंफ्यूजन हमेशा लगता है, जैसे वहाँ पे गई है ना तो बड़ी लगा है और कहीं पे यह वाला भी रहता है, तो हाँ, सेंटेंस के हिसाब से कौन सा ज्यादा परफेक्ट रहता है? सेंटेंस के हिसाब से बेटा, जैसे आप अगर ये कंफ्यूजन कभी हो, जैसे गया, गया है ना, जिसमें आ की मात्रा लग जाए उसमें यही रहता है, वो गई जो हम लिखे वो गलत है, एक्चुअल में गई ऐसे होना चाहिए। जिसमें आ की मात्रा लग जाए, जिसका हम आ बना सके, उसमें यही होता है, क्योंकि य का हम ए बना सकते हैं, लेकिन जिसका आ होगा ही नहीं उसका कुछ नहीं बना सकते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे आप बोलिएगा 2 शब्दों में बताऊं, गया हो गया और लाया, लाया में भी हो जाएगा। जिसका आ बना दें उसमें यही होगा, जिसका आ नहीं बनेगा, जैसे हम इसको गए भी बोलते हैं ना, और गए ऐसे भी लिखते हैं, तो ये गलत लिखते हैं, एक्चुअल में यही सही है। जिसका आ बनेगा उसी का ए भी बनेगा, तब हम ये नहीं लिखेंगे, गलत लिखते हैं। नया और नई लिखते हैं। हाँ, नया, नया का बना लिए तो नई भी बन जाएगा आराम से। अब हम जैसे नई ऐसे भी लिखते हैं, ये गलत लिखते हैं, नई ऐसे ही होता है बेटा। तो नया का नया है, आ आया ना, आ की मात्रा जिसमें आएगी वही नए, तो मैम नए कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, हो गया। क्रियाएं भी ऐसे। यह रहेगा तो मात्रा आराम से लगा, ए लगे तो कौन सी मात्रा आप लगाएंगी, ए से ई थोड़ी ना बनाएंगी। अ रहेगा तो अ से ए भी बना, हाँ, कोई भी बना सकती हैं। तो बस यही इसका ट्रिक है, जैसे यहाँ हम लिखे हैं, ये नहीं, ये होना चाहिए। आ की मात्रा गया बोलते हैं, गया नहीं बोलते हैं, जिसमें आ लग जाए उसको हम बना सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, ये विशेषता, तो आप देखिए ता आ की मात्रा लगा है ना, तो इसका ये बनना चाहिए विशेषताएं, ये। और हम ये भी लिखते हैं, ज़्यादा 90% आपका यही सही है। मैम हम लोग को ये वाला यूज करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे हाँ, तो कहीं गड़बड़ लिखे हैं क्या? वो मैम जो गई है तो हाँ, उसको यह बना दीजिएगा। बना दी, बना दिए हो, ठीक है, लो हम भी बना दे रहे हैं। मैम पूछे क्योंकि नहीं, ठीक, पूछिए। कंफ्यूज रहते हैं हम कि यह होगा कि ई होगा। हम लोग भी कंफ्यूज हैं, लेकिन अभी जैसे नहीं दिमाग में बैठा हुआ है कि रफिंग राइटिंग में लिख रहे हैं, चला गया। अभी हिंदी में कभी भी जैसे हम लिख देते हैं, हम भी लिख देते हैं, जैसे अब 2 चुंडी ही लगानी चाहिए, ये जो लगा है ये नहीं लगाना चाहिए। हिंदी लिख रहे हैं तो आप शुद्ध शुद्ध लिखिए, लेकिन रफिंग राइटिंग में है, बना हैबिट में चला आया है, अब वो धीरे धीरे न जाएगा, आने तो फट से आ जाता है, कोई जाता नहीं ना है। हाँ, और यदि हम आलसी है तो उसको लेके बैठ जाते हैं ना, तो बस वही चीज़ है। इसमें ज़्यादा नहीं, यही थोड़ा बहुत पूछता है बेटा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा है डीप, ठीक है। नॉर्मल पूछता है, जैसे पूछ देगा कि नाम धातु, अगर ऑप्शन में जैसे कोई वाक्य दे दिया, ऑप्शन में से यही देगा, 1 2 3, और बहुत करेगा ये देगा, 4 देगा। तो यदि नाम धातु तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इन 3 में से कौन है, ठीक है।
अगला लिखिएगा अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया जो सरल है ना उसी को पहले टच करा है। अनुकरणात्मक क्रिया लिखिएगा वे क्रियाएं जो किसी ध्वनि, कार्य, दृश्य के आधार पर कार्य, दृश्य के आधार पर निर्मित होती हैं, दृश्य के आधार पर निर्मित होती हैं, उन्हें अनुकरणात्मक क्रियाएं कहते हैं। उसी के नीचे विशेष में लिखिएगा बेटा अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया रचना के आधार पर संयुक्त क्रिया होती है। अनुकरण का मतलब होता है किसी शब्द को दोहराना, किसी चीज को दोहराना, ठीक है, बार बार किसी शब्द को दोहराना। तो आप देखेंगे मोस्टली जानवरों की जितने भी आवाजें हैं, जैसे आप बोलते हैं ना बिल्ली मिमिया रही है, तो मिमियाना आपका उसी में आ जाएगा, हिन हिनाना, ठीक है। कुत्ता भौंक रहा है तो भौंकना, मतलब जानवरों के जितने भी नाम हैं, इसमें आपको बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, जितने जानवरों के नाम हैं, ये नहीं कोई भी जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम, क्योंकि कोयल कू कू ही करेगी, कू नहीं करेगी, कू करके रुक नहीं जाएगी, वो कई बार कू करेगी। हाँ, तो जितने भी जानवरों के नाम हैं वो आपके इसी में आएंगे, ठीक है। जैसे में लिखिएगा मिमियाना, कौन मिमियाता है? बिल्ली। अच्छा, मिमियाना। दूसरा लिखिएगा हिन हिनाना, अच्छा, हिन हिनाना। तीसरा टिमटिमाना, टिमटिमाना, ठीक। हाँ, तो दृश्य है ना, मैंने उदाहरण में लिखा ना, दृश्य के आधार पे कोई दृश्य है। अब जैसे चमचमा रहा है, बर्तन चमचमा रहा है, तो चम चम 2 बार हुआ ना। खटखटाना, खटखटाना। हाँ, 5वां थपथपाना। आप देख रहे हैं बेटा ये शब्द 2 बार आ रहा है, अनुकरण हो रहा है, ये 2 बार आ रहा है। थपथपाना, सरसराना, वो शाबाशी वाला थपथपाना होता है या बच्चे को थपथपाना होता है। रिरियाना, जैसे हवा के लिए सब लोग बोलते हैं सर 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 सर। नहीं, एक्चुअली बेटा ये जहाँ पे पेड़ पौधे हों, वो भी पेड़ पौधे कैसे हों, सॉफ्ट पेड़ पौधे हैं, जैसे पत्तियाँ हो, सरपत हो, उससे रगड़ खाते हुए जब हवा निकलती है ना, तब उसको कहते हैं सरसराना। आंधी झोंकों वाला नहीं है, तब तो लौट जाएगा। उसको रगड़ खाते हुए निकल रही हो तब उसको कहेंगे सरसराना। बहुत टोन है। ऐसे बिहार में आ रहे थे तो बच्चियां करे मैडम भूखेंगी, मतलब कल भूखेंगी। अब टोन नहीं ना पकड़, अब हमारे यहाँ तो भूखेंगे तो कुत्ता ही भूखता है। ये क्या है? तो बोले मैडम भूखेंगी कल, तो हम भूखेंगे। तो बाद में बगल में तब क्लियर हुआ कि कल भूखी रहेंगी। हो गया तो टोन, अब भूखेंगी उसमें भी तो हमारे यहाँ तो कुत्ता ही भूखता है, हम लोग थोड़ी ना भूखते हैं। तो वहाँ पे भूखना मतलब उपवास करना, भूखे रहना, वही चीज़ है। बहुत से टोन है जो टोन आप नहीं समझ आएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा टोन। अब रिरियाना क्या होता है? जैसे हाँ, किसी को कहना, ठीक है। हो गया बेटा? तो उदाहरण लिखिए उसी के नीचे, इसी का उदाहरण बना लीजिएगा। घोड़ा हिनहिना रहा है, घोड़ा हिनहिना रहा है, ऐसे ही वाक्य आएगा।
तो मैंने कहा ना 90% आपको जानवरों और पक्षियों के नाम ही मिलेंगे। घोड़ा हिनहिना रहा है। दूसरा, बिल्ली मिमिया रही है, क्योंकि एक बार म्याऊं नहीं बोलती, दो बार 3 बार बोलती है म्याऊं म्याऊं, ठीक है। बिल्ली मिमिया रही है। तीसरा, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। चौथा, पक्षी पंख फड़फड़ाते हैं। पक्षी पंख फड़फड़ाते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया ना बेटा? उसमें था संज्ञा सर्वनाम विशेषण के आधार पे क्रिया हो रही थी, इसमें क्या है कि आपका मोस्टली कोई दृश्य है, कोई घटना है, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्रिया हो रही है, और मोस्टली जानवरों का ही इसमें या पक्षियों वगैरह का ही आएगा। ठीक है, तीसरा लिखिएगा, पुनरुक्त क्रिया। पुनरुक्त क्रिया, पुनरुक्त क्रिया लिखिएगा। यदि किसी क्रिया शब्द की आवृत्ति हो तो उसे पुनरुक्त क्रिया कहते हैं। उसे पुनरुक्त क्रिया कहते हैं। पैरा चेंज करके लिखिएगा। पुनरुक्त क्रिया कभी कभी रीतिवाचक, पुनरुक्त क्रिया कभी कभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण का कार्य भी करती है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का कार्य भी करती है। कार्य भी करती है। ठीक है, पुनरुक्त का मतलब होता है दोबारा उसी शब्द को सेम कहना, चेंज नहीं करना है हमको। ठीक है, जैसे वह पढ़ कर सो गया, तो आप देख रहे हैं पढ़ सेम वही शब्द आया हुआ है, दोबारा उसी शब्द को कहा जा रहा है। वह पढ़ कर सो गया। ठीक है, वह पढ़ कर थक गया। आप लोग थक जाते हैं ना, सोते नहीं है, थक जाते हैं। वह चलते चलते हाँ रुक गया या थक गया, चलते चलते थक गया। ठीक है, या रुक गया, जो भी आपको करना है कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें बस यही देखना है बेटा, और खासकर ये साथ में आएगा तो इससे योजक चिन्ह लगा रहेगा। जैसे नहाते नहाते वो बैठ गया, ठीक है, वह गाते गाते रुक गया, तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, ठीक है, पढ़ते पढ़ते सोने लगते हैं, जैसे में बहुत आ गया, सो ही जाते हैं ना। चलिए तब ठीक है। चौथा कितना हुआ? 3 हो गया ना। चौथा लिखिएगा, संयुक्त क्रिया। तीसरा है आपका संयुक्त क्रिया। चौथा है। अच्छा, चौथा संयुक्त क्रिया लिखिएगा।
इसको समझते हुए और इसको, इसके बाद यौगिक क्रिया, ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। लिखिएगा, यदि दो क्रिया शब्द एक साथ आए, दो क्रिया शब्द एक साथ आए तथा दोनों से एक ही कार्य का बोध हो, एक ही कार्य का बोध हो, उस क्रिया रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, दो क्रिया आएगी, दो क्रिया एक साथ आएगी, लेकिन एक ही क्रिया होगा, क्रिया आपकी एक ही होगी। दो क्रिया एक साथ आ रही है लेकिन कार्य एक ही हो रहा है, ठीक है। जैसे वह रोने लगा, तो आप देखिए ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया ही है, लगना क्रिया है, रोना भी क्रिया है, लेकिन कार्य एक ही हो रहा है ना, कि रो ही रहा है, बाकी कोई काम वो नहीं कर रहा है। तो दो क्रिया एक साथ आई है लेकिन कार्य तो एक ही हो रहा है, ठीक है, तो ये संयुक्त क्रिया हो गई। वह उठ गया, वह उठ गया, तो आप देखिए उठना भी एक क्रिया होती है और जाना भी एक क्रिया होती है। गया मतलब जाना ही है, तो लेकिन कार्य एक ही हो रहा है कि उठ गया है, कंप्लीट उठ गया है, ठीक है। अगला पांचवा लिखिएगा बेटा, यौगिक क्रिया, तब अंतर समझ में आएगा। लिखिएगा, यदि दो क्रिया शब्द यदि दो क्रिया शब्द एक साथ आए तथा उनसे दो अलग अलग कार्यों का बोध हो, उस क्रिया रूप को यौगिक क्रिया कहते हैं। दो क्रिया होगा और क्रिया भी आपका दो ही होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग रहेगा। इसकी विशेषता क्या है, क्रियाएं दोनों अलग रहेगा, ठीक है, सेम नहीं रहेगा, ठीक है। दो क्रिया और इससे एक ही क्रिया हो रहा था, लेकिन उससे क्या है कि दो अलग अलग क्रियाएं हो रही थी। जैसे देखिएगा, वे नाचते गाते जा रहे थे, ठीक है। नाचना एक अलग क्रिया होती है, गाना एक अलग, बारातियों में होता है नाचते हुए भी और गाते हुए भी, ठीक है। रीमा हंसते रोते जीवन जी रही, ठीक है। हंसना और रोना दोनों अलग अलग क्रिया है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी तो बनता है। हाँ, कॉम्बिनेशन भी बनता है, तो लेकिन क्रियाएं भी अलग अलग हैं। इसमें था क्रिया अलग है लेकिन हाँ, कॉम्बिनेशन बन रहा है। जैसे हंसते रोते नाचते गाते, क्योंकि जब गाते हैं तभी तो नाचते हैं, तभी हंसते हैं तभी तो रोते हैं। हाँ, तभी तो हंसते तभी तो हाँ, ठीक है। मान लीजिए ये गाना आ जाए, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, तब कौन सा आप क्रिया बताएंगे?
नहीं, किसी में से अभी 4 ठो पड़ी है ना। नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं हंसते हंसते कट जाए रास्ते, तो कौन सी क्रिया? अरे 4 ठो क्रिया पढ़ी हो ना तुम लोग अभी, इधर हो। पुनरुक्त क्रिया हंसते हंसते आए, इसीलिए तो मैं पूछी। गनवा तो तुम लोग को याद होगा ना, ठीक है। तो अब जैसे आगे हंसते मुस्कुराते, तब ये अलग हो जाएगा। हंसना एक अलग चीज है और मुस्कुराना एक अलग चीज है, ठीक है। तो गानों में भी थोड़ा सा जी लिया करो, गाने भी झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यही कंफ्यूजन होता है। योग संयुक्त का मतलब होता है एक साथ। जैसे आप संयुक्त परिवार में रहते हैं ना, सब एक साथ ही रहते हैं, जीवन यापन करते हैं और वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दोनों क्रियाएं एक साथ होती, कार्य एक ही होता है। दोनों क्रियाएं एक साथ है लेकिन कार्य एक ही हो रहा। और इसमें यौगिक का मतलब होता है जुड़ना, और योग में जब भी जुड़ेगा डबल ही होगा, 1 + 1 = 2 ही होगा। तो ये इस चीज को सिद्ध कर रहा है कि जब 2 क्रियाएं मिलेंगी अलग अलग, तो 2 अलग अलग कार्य होंगे। और ये कह रहा है कि 2 अलग अलग क्रियाएं मिलेंगी, कार्य लेकिन एक ही होगा। और ये अलग अलग बता रहा है। इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। हाँ ठीक है, उसमें अलग अलग वो डिफरेंट भी कर दे रहा है कि अलग अलग क्रिया हो रही है। अगला लिखिएगा सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया है ना ये, सामान्य क्रिया लिखिएगा। यदि धातु ऐसे लिखिएगा बेटा, धातु डॉट रूढ़, इसी को रूढ़ भी बोलते हैं, या मूल क्रिया, इसी को मूल क्रिया भी बोलते हैं। यदि धातु रूढ़ डॉट मूल क्रिया में ना जोड़ दिया जाए, ना जोड़ दिया जाए, ना जोड़ दिया जाए तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। हाँ सामान्य क्रिया, क्योंकि हम लोग बनावटी जीवन जीते हैं ना बेटा, अपने से जोड़ लेते हैं। एक्चुअल में ये है ना, ऐसे देखिए, ऐसे है जैसे संस्कृत में बोलते हैं ना पट, लिख, ये देखिए हलंत लगा हुआ है, सब में हलंत लगा हुआ है। तू चल, लिख, पढ़, ये ऐसे बना हुआ है। लेकिन ये सामान्य जीवन में आप जब बोलेंगे पढ़ तो लगेगा ये रेरिया रही हैं, लिख तो लगेगा आर्डर दे रही हैं, पर तो इसीलिए हम लोग सामान्य बना लिए हैं, उसको हटा दिए हैं, हलंत मलंत हटा दिए हैं। अब इसमें नॉर्मल जोड़ दिए हैं ना। हाँ ठीक है, सब में जितना आप ना लगाते हैं, जितना भी, ठीक है, रोना गाना उठना बैठना, ठीक है, सब में जो है मतलब जितनी आपकी नकारात्मकता है वो क्रिया में चली गई है। खाना उठना बैठना हर चीज़ में आप लोग ना करते हैं, हमसे नहीं होगा, तो क्रिया में चली गई है। अगला लिखिएगा अंतिम बेटा, क्या बच्चा, धातु क्रिया। धातु इसी को रूढ़ क्रिया भी बोलते हैं और इसी को मूल क्रिया भी बोलते हैं, ठीक है, कई नाम है इसके। हाँ इसके कई नाम है, इसका मूल, इसी को मूल क्रिया भी जैसे वो लिखे ना, और इसी को रूढ़ भी बोलते हैं, क्योंकि ये पहले की बनाई हुई है, हम चाह के भी हटा नहीं सकते हैं। यदि क्रिया के सामान्य रूप से, यदि क्रिया के सामान्य रूप से ना को सिंगल मिनट कम हम लिखिएगा, में से ना हटा दिया जाए तो, रूप से के बाद मैं क्या बोली, रूप से ना हटा दिया जाए तो, हाँ यहाँ हटा दीजिए आप, प्लस और माइनस तो करना है जिंदगी में। ना हटा दिया जाए तो शेष बची क्रिया धातु क्रिया कहलाती है। जैसे वहां पे आप लिखे थे ना बेटा, लिख, पढ़, चल,
हाँ, तो वो सामान्य में से आपने हटाया, हाँ, तो ये मूल है। तो जो सामान्य आप चला रहे हैं, लिखना पढ़ना, अब लिखना जब आप बोलते हैं लिखना, तो आप इसको हटाइए तो ये आपका मूल बन जाएगा, और मूल में ना जोड़ देंगे तो ये सामान्य बन जाएगा। और इसी मूल का ही प्रयोग वाक्य में करते हैं। जैसे हमको अगर बोलना हो वह पढ़ रहा है, वाक्य में भी यही यूज होता है, मूल ही यूज होता है। सीता चल रही है, ठीक है, लिख रही है, यानी वाक्य में भी हम इसी का यूज हुआ करते हैं। लेकिन हम सामान्य जीवन में अगर उसको प्रेजेंट करना है तो लिख पढ़ बोल नहीं बोल सकते हैं। लिखना पढ़ना बोलना हमको सामान्य जीवन में समझाना पड़ेगा, जबकि शुद्ध लिख ही है, लेकिन हमने उसको सामान्य बना दिया है जनरल भाषा में कि हर कोई उसको समझ ले। तो यहाँ पे थपथपा आ गया, ठीक। सीता धीरे धीरे चल रही है, ये बताइए, पुनरुक्त क्रिया है, ठीक है, यौगिक क्रिया है। हे भगवान, तो लगता है हमको फिर से व्याकरण पढ़ने भेज दोगी। ठीक है, धीरे धीरे, ये सेम वही शब्द आया है बेटा, पुनरुक्त, पुनः उसी चीज को कहना, दोबारा कहना। धीरे एक बार कहें, फिर धीरे, पल पल, ठीक है, कि पल पल जीवन बीत, तो पल पल भी आ गया तो अनुकरण हो गया, ठीक है। चलो अच्छा, ये कौन सी क्रिया है जरा बताइए। सिंपल शब्द है एकदम, अभी ताजा ताजा पढ़ो, टटका है, बासी भी नहीं हुआ है। धातु क्रिया, ठीक है, और इसी में यदि ना जुड़ जाएगा तो सामान्य क्रिया हो जाएगी।